एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन है 36/100, 1/11, 4, 1/8, तो इन सभी को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, किस टाइप का है। ठीक है, तो इसमें आपको मैन्युअली इन सभी को डिवाइड करना होगा और डिवाइड करके ही आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको लिखना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आई होप कि लास्ट पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया है जो मैंने बताया था उसमें टॉपिक्स। ठीक है, तो अब उसी टॉपिक के बेसिस पे एक्सरसाइज 1.3 आप लोग कर सकते हैं। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक्स यूज होंगे सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लें और उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, तो 36/100 कितना होता है, इसको हमको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा, तो 0.36 होता है। करेक्ट, तो 0.36 अगर है तो 0.36 किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करेक्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा लिखना है आपको, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख के छोड़ दे रहा हूं। सेकेंड है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज 1/11, तो 1/11 को आपको डिवाइड करके चेक करना है 1 को 11 से, तो 11 0 से 0, 1.0, 11 0 से 0 अगेन, and this will be 100, 11 9s are 99, then 1 again 0, 11 0s are 0, then 10, 100, फिर इसके बाद क्या आएगा, अगेन 11 9s are 99। ठीक है, और ये 0909 चलता रहेगा, तो दैट इज कि इसका मतलब कितना है, ये 0.090909 डॉट 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 विच इज इक्वल टू 0.09 बार। तो ये किस टाइप का डेसिमल हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो एनटीआर मैंने लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों टर्म्स में, सेम ही चीज है। तो समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन 1 के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। डिवीजन आपको लगाना है, इसमें लॉन्ग डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करके आपको चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन, और जो भी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। ठीक है, आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है बिना डिवाइड करे। ठीक है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवीजन आपको इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए 1/7 आपको गिवन है इक्वल टू 0.142857, करेक्ट, यही गिवन है। तो अब 2/7 कितना होता है, 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 कितना है, 1/7 का वैल्यू है 0.142857 गिवन है हमको बार। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर बार। ठीक है, बार लगाना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इक्वल टू, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 0.142857 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 2s 14, 5 2s 10, 11, 8 2s 16, ये हो जाएगा 17, 2 2s 4, 5 2 4s 8, 2 1s 2 और डेसिमल 2 0 से 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू आया 0.285714 और बार एज इट इज लग जाएगा। समझ गए,
तो इसी तरीके से बाकी वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो 3/7 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो अगेन इसके जगह फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली 4/7, 5/7, 6/7। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट। ओके, तो अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है खुद से करते हुए मेरे समझाने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसका सॉल्यूशन सेट रेफर कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट जो है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा www.toppercity.in। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक बैकग्राउंड में दिया हुआ है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, तो आई होप आपको ये आता होगा और आपने अच्छे से किया भी होगा। फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसमें से आपको करके दिखा देता हूँ, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, इसमें 0.001, ठीक है, यही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। देन अब इसमें हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000x इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 बार। करेक्ट। 1000 हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि बार के नीचे 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स हैं तो हम 1000 लेते हैं, अगर 2 डिजिट्स है तो 100, 1 डिजिट है तो 10 लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम 1 मार्क कर देंगे, ठीक है, एंड इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, कितना होगा ये हो जाएगा आपका 1.001 बार। करेक्ट। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो 1.001 बार आ जाएगा। तो ये इसको हम सेकंड मार्क कर देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 999, मतलब 999x इज इक्वल टू 1 क्यों आया, आप माइनस करके चेक कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद जो बार वाला टर्म है 001, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद बार वाला जो टर्म है 001, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बचा क्या, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, हेंस 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। समझ गए। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 0.477 के ऊपर बार एंड 0.66 के ऊपर बार, ठीक है। तो सेम मेथड से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.99999 ... in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense, ठीक है। तो पहले हम आंसर देखते हैं आता क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं कि सरप्राइज होने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। तो सिंपली जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है। मैं डॉट डॉट ना लिख के बार लिख रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, ठीक है। इसको 1 मार्क कर देते हैं और इसको 2 मार्क कर देते हैं। देन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्या आएगा हमारे पास, 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो ये आया हमारे पास 9x इज इक्वल टू
अब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो x इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो हमारा वैल्यू क्या आया 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें 0.99999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर 0.9 बार इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात क्या है, 0.9 बार इक्वल टू 1 कैसे आया। करेक्ट। अजीब सा है चीज, ऐसा आंसर तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट इसके पीछे का रीजन ये है कि जो 0.9999 है बार, ठीक है, ये 1 के बहुत क्लोज है। करेक्ट। ये जो 99 जा रहा है, ये 99 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। करेक्ट। तो जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये 0.99 चलता रहेगा तो ये 1 के बहुत करीब पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो आंसर है वो हमारा 1 आ रहा है। तो हम 0.9 बार को 1 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 1 के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। इट इज वेरी क्लोज टू 1। ठीक है। तो यही रीजन है और यही आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज 0.9 बार इज वेरी क्लोज टू 1। दैट्स वाई 0.9 बार कैन बी रिटन एज 1। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो रीजन है वो दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें जो बार है, बार के नीचे कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक है। मतलब कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट होंगे। तो इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। 1/17 आपको करना पड़ेगा और ये बहुत लंबा डिवीजन चलेगा क्योंकि इसमें जो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो आपको आएंगे 16। समझ गए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप चेक करेंगे जो आंसर आएगा वो है 1/17। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा डिवीजन स्क्रीन पे करना थोड़ा डिफिकल्ट है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा 0.05888294117 ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है। इस बार का मतलब क्या है कि 7 के बाद वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। तो यहां तक आपको ये डिवीजन करना है। तो आप देख ही सकते हैं कितना लंबा डिवीजन होने वाला है ये। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बार के नीचे 16 डिजिट्स हैं। ठीक है। तो ये 16 डिजिट्स जो है रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर आएंगे। समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ रैशनल नंबर्स लिखने हैं p by q के फॉर्म में, where p and q are integers with no common factors other than 1. मतलब कि p और q जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, उनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। मतलब जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आपको लिखना है रैशनल नंबर। समझ गए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, प्लस जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो दो चीज है, रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्लस उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। समझ गए। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। अब आप ऐसे एग्जांपल्स कैसे ढूंढेंगे, ऐसे एग्जांपल्स ढूंढना बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि 5/2। अब 5/2 अगर है तो आप देख सकते हैं कि 5 का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, 2 का भी 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। मतलब 5 किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, 2 भी किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है। प्लस 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 5 10। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ 2.5। तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। करेक्ट। तो इसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 5/2 इज इक्वल टू 2/5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, प्लस ये रैशनल नंबर है p/q where p and q are integers
5 और 2 इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सारे जो भी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में वो सारे रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, बराबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड फाइंड करना है, इसी तरीके से थर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप 2 और एग्जाम्पल खुद से फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके के, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर ये चेक करें जो मैं अब बताऊंगा। तो मैंने 2 और एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। एक है 1/10 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.1 होता है, और तीसरा है 7/8 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.875 होता है। तो सारे की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, प्लस इधर वाले सब रैशनल नंबर्स है, करेक्ट। अब आप इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू की क्या यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्यू की प्रॉपर्टी है क्यू इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय 5n, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, ये देखिए। अब यहाँ पे जो क्यू है, क्यू क्या है 2, ठीक है। तो 2 क्यू इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 2 1 विच इज इक्वल टू 2 1 एंड 5 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 का कोई टर्म है नहीं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया है। तो 5 कितना होता है 1, 2 कितना होता है 2 होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, तो 2 इज 2 और 5 इज 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। क्यू 2 ही है, तो 2 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फॉर्म कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म ये वाला फॉर्म है 2m मल्टीप्लाइड बाय 5n। सिमिलरली 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ठीक है। तो 2 इज 2 और 5 इज 5, तो 2 5 से कितना होता है इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 1/10 ही है, तो क्यू को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, ठीक है। सिमिलरली 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 तो 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्योंकि 5 इसमें आएगा नहीं। सिंपली इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 सिमिलरली अगर आप 10 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा 2 5 10 5 1 5, तो 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, पावर क्या है 1 1, करेक्ट, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है 5 भी रिपीट नहीं हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इन दोनों का ही पावर 1 है विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, करेक्ट। तो बेसिकली अगर Q इस फॉर्म में है 2m इंटू 5n, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ गए। तो ये एक रूल है, इस रूल के बारे में और इसको यूज करना आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्लास 10 में सीखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको ये बताना है कि Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप याद रखना कि जो प्रॉपर्टी है वो है Q इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय 5n, ठीक है। तो अगर Q इस फॉर्म में है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ इन अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, also where, also नहीं लिखेंगे इसको, फुल स्टॉप लगा के, if q is in the form 2m multiplied by 5n, therefore the decimal expansion of the rational number will be
क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को आप एज इट इज लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं, आने वाले पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपको इजीली पता चल जाएं और मिल जाएं। ठीक है, साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। बहुत बार क्या होता है, आप लोगों को दिक्कत होती है नेक्स्ट पार्ट सर्च करने में, तो नीचे प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा नेक्स्ट पार्ट सर्च करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। करेक्ट, मतलब कि जो खत्म भी नहीं होते, एंड भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। तो सिंपल है, 3 एग्जाम्पल्स आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.41411 4111 41111 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। करेक्ट। सिमिलरली और भी ऐसे फॉर्म्स आप लिख सकते हैं, 2.12 112 1112 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सिमिलरली थर्ड आप और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गया 16.1010001000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, समझ गए। साथ ही एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि √5, तो ये भी आपको डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, मतलब ये इरेशनल नंबर है ये भी। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, वो सारे ही इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, रूट जैसे हम सॉल्व करते हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड, तो अगर आप सॉल्व करेंगे रूट को, तो इसमें भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आएंगे, समझ गए। सिमिलरली अगर रूट के अंदर आप 13 लिखेंगे तो ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, समझ गए। प्लस फ्रैक्शनल में 22/7 हमको पता है सभी को कि 22/7 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, क्योंकि ये खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। पाई का वैल्यू आता है 3.14 समथिंग समथिंग करके चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप ध्यान रखना किस तरीके से आंसर देना है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्कूल के टेस्ट में या फाइनल एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स आपको गिवन है, 5/7 और 9/11। इनके बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो इसके अंदर वैसे तो कितने भी इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स इसके बीच में हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ 3 एग्जांपल्स देने हैं। लास्ट पार्ट में ही मैंने इस तरीके का एक एग्जांपल आपको करके बताया था। ठीक है, सेम मेथड इसमें भी यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 को 7 से डिवाइड करके 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो 7 0 0 5, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0। तो यहाँ पे 49 1 0 वापस से रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन है 0.42885। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसके बाद 7 वापस से रिपीट हो रहा है, समझ गए। सिमिलरली 9/11 का आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 11,
तो 11 0 0 9.0, 11 8 88, 2 0, 11 1 11, 9 0, 11 8 88, 2 0, 11 1 11। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसका हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 0.81 बार। समझ गए कि दो डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिल गया है। तो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास अब हैं 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 बार एंड 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स हमको कैसे फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में, तो वो नंबर 0.714285 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल 0.7200200020002000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 0.71 से 0.72 बड़ा है, ठीक है, बट 0.81 से छोटा है। तो इसलिए हमने 0.720 720 200 200 2 4 टाइम्स 0 डॉट 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 लिखा है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0.741 411 4111 41111 डॉट डॉट डॉट। एंड थर्ड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 0.80800 8000 8 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट। तो 80 क्यों लिया है, 80 अगेन 81 से तो छोटा ही होता है ना, तो इसलिए मैंने 80 लिया है। समझ गए, लेकिन 71 से बड़ा है। समझ गए, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी एग्जाम्पल बनाइए, बट वो करेक्ट होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये सारे नंबर्स में क्लासीफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो देख सकते हैं √23, तो 23 क्या है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है 23, तो 23 क्लियरली एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है √225, तो √225 क्या होता है, इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। तो क्लियरली आप चेक कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है 225। ठीक है, तो 225 का अगर स्क्वायर रूट है तो उसका आंसर क्या होगा 15। तो 15 क्या है, 15 है रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही है, अपने क्लासेस में सीखा है, लास्ट क्लासेस में, करेक्ट। ठीक है, 8th में आपने सीखा है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो सेम तरीके से आप 225 को निकाल सकते हैं। फिर भी अगर भूल गए हैं तो इसका जो इजी मेथड है, मतलब जो बच्चों वाला मेथड है, वो ये है 225 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, तो 5 और 3 दोनों पेयर में है, तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 225। समझ गए, तो आंसर है 15। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है 0.3796, तो क्लियरली यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल 6 के बाद, ना ही डॉट है ना ही यहाँ पे कोई बार है, तो दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, फोर्थ है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7 पॉइंट फिर 478 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है रैशनल के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। फिफ्थ वाला आप देखिए 1.101 001 0001 4 टाइम्स 01, तो ये क्या कौन सा कैटेगरी है, दिस इज इरेशनल क्लियरली। ठीक है, क्योंकि ना ही इसमें रिपीटिंग है ना ही ये एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एक्सरसाइज 1.3 हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स।